हेलो बच्चों, हम क्लास 9 साइंस का लेक्चर नंबर 4 जो अब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन थोड़ा सा फंसने की चांस है। एक और लेक्चर आएगा, आप मान के चलिए, लेकिन इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इम्प्योर मैटर क्या होता है ये पढ़ लिया था। इम्प्योर मैटर पढ़ लिया था। अब इम्प्योर मैटर को हमने बोला था कि दो हिस्से में बांट दीजिए। मिक्सचर, इम्प्योर मैटर को क्या बोल दिए थे? मिक्सचर। और दो हिस्से में इसको हमने बांटा था। एक बांटा था हमने होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनस। दोनों का डिफिनेशन ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया, एक होमोजेनस और दूसरा हेट्रोजीनस। आप नोट्स बनाते चले, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो, यदि आपके पास नोट्स हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, होमोजेनस में हमें एक चीज को पढ़ना है, क्या? सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन बनता कितने चीजों से है? तो दो चीजों के मिलाने पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किन चीजों को मिलाने पर? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनिए, जो सॉल्यूशन में दैट सबस्टांस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ऐसा सबस्टांस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और दैट सबस्टांस विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक छोटे से एग्जांपल से पूरा क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, शुगर वाटर का एग्जांपल लीजिए, जो चीनी पानी होता है। तो शुगर वाटर एक क्या होता है? तो ये एक सॉल्यूशन होता है। इसमें दो चीजों से मिलकर बना है, शुगर और दूसरा वाटर। जो शुगर होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये एक्स्ट्रा, ज्यादा, लार्ज। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन मैंने बताया सबसे पहले कि ये दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आप सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? अभी इस वीडियो में ज्यादातर चर्चा सॉल्यूशन के ऊपर ही होगी। तो देखिए, हम सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ solute and solvent is called as solution. The combination of solute and solvent is called as solution. देखो क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उन दोनों को मिला के जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो मिला के बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूट किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दोनों को मिलाने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, दोनों को मिला के जो शरबत बनता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया, तो जस्ट इसके बाद अभी सॉल्यूशन की ही बात को आगे बढ़ाया जाए। अब इसको आप भूल जाइए। अब आज हमारा टॉपिक होमोजेनस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन है। अब ध्यान से सुनिए, जहां तक बात सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन की अब कुछ प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। जैसे जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। 1 नैनोमीटर, ये एनएम मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सॉल्यूशन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी अपने आप नीचे की तरफ
बैठने नहीं लगते। जैसे आप याद रखिए, चीनी पानी हम घोर के रख दे तो ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर में चीनी अपने आप कहाँ बन जाए, सबके सब नीचे तली पर बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उम्मीद है आप इतना बात तो समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी होता है तो सुनिए, एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो एक बराबर फैले होते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। ये तो हम पहले ही जानते हैं क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस का तो मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन दिया था कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी यही था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसके? सॉल्यूशन के। जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके? सॉल्यूशन के। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनिए, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट शो, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं ना कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब शब्द आता है यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है आप इस तरह समझिए, ये एक गिलास हमने इसमें क्या ले लिया? चीनी पानी। हमने एक गिलास क्या ले लिया? चीनी पानी। तो हम जब टॉर्च को जलाते हैं, जब हम टॉर्च को जलाते हैं, यहाँ से टॉर्च क्या होता है? ऑन। तो टॉर्च से इसे प्रकाश निकलता है, ठीक। और टॉर्च का प्रकाश यहाँ तक दिखता है और सीधे यहाँ से निकलते हुए दिखता है। वो इस पानी के अंदर नहीं दिखता है, ठीक। वो इस पानी के अंदर उसकी रास्ता नहीं दिखता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे इसमें नहीं दिखता है तो हम लिखें कि टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। और कुछ जैसे कीचड़ पानी ले लेंगे, ये कीचड़ पानी। तो ध्यान से सुनिए, उम्मीद है सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा, या नीचे वाला मुझे लग रहा है थोड़ा कट रहा होगा। नहीं, समझ में तो आ रहा है सब चीज एकदम। देखिए, जहां तक बात कीचड़ पानी की है तो ये कीचड़ पानी में ना ऐसे होता है कि जब हम इधर से टॉर्च को जलाएंगे, ये क्या था? तो ये शुगर वाटर था। क्या था जी? शुगर वाटर था। क्या था? शुगर वाटर। और ये वाला जो है वो क्या है? मडी वाटर। मडी वाटर, ये क्या है? मडी वाटर। अब ध्यान से सुनिए, जैसे इस वाले में हम टॉर्च को जलाएंगे ऐसे करके, तो ध्यान से सुनिए, ऐसे टॉर्च निकलेगा ऐसे, ठीक। और ये टॉर्च का इसमें भी अपना रास्ता दिखेगा, ये इधर से निकलते हुए पूरा सही तरीके से दिखेगा। तो ये पानी के अंदर, मीडियम के अंदर भी जब अपना रास्ता दिखाए तो इसे बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट शो करना। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करना। टिंडल इफेक्ट शो करना। तो यही कहता है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत छोटे होते हैं। इससे छोटे पार्टिकल अब किसी और मिक्सचर के नहीं होते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है वो कभी नीचे अपने आप बैठता नहीं है। ये जो पार्टिकल होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो इस तरह हमने होमोजेनस मिक्सचर कंप्लीट कर लिया। कल का टॉपिक एकदम मस्त हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा, और पूरा का पूरा उसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर में कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों का इसी तरह बस प्रॉपर्टी बता देना है, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्लास 9 चैप्टर का, क्लास 9 साइंस का हम चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 5 को 4 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हर चैप्टर को 5 लेक्चर में कंप्लीट करें, इसीलिए हम थोड़ा छोटा बड़ा लेक्चर करते हुए मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो यदि मैं 20-20 मिनट का और आधे घंटे का वीडियो बनाता तो शायद ये 2 या 3 वीडियो में ये खत्म हो जाता है। लेकिन आपके ऊपर भी ज्यादा लोड ना पड़े और धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं छोटा से छोटा लेक्चर बनाता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर।